माउंटबेटन प्लान। इंडिया की पार्टीशन जो बेसिकली माउंटबेटन प्लान पर ही आधारित थी। इंडिया की पार्टीशन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आधार पर हुई और ये एक्ट बेसिकली माउंटबेटन प्लान पर ही आधारित था। माउंटबेटन ये 1947 में ये इंडिया का वाइसरॉय था और ये जो इंडिया की पार्टीशन और इंडिपेंडेंस का जो प्लान था बेसिकली इसी ने तैयार किया था और ये प्लान दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी दोनों ने इसको एक्सेप्ट किया था। 23 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एटली थे, उन्होंने ये अनाउंस किया कि ब्रिटिश जो हैं ये जून 1948 तक इंडिया को छोड़ देंगे, इवन इफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है किसी एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। एक्चुअली क्या होता था, ब्रिटिश कोई भी प्लान बनाते थे, कभी मुस्लिम लीग मानती थी, कभी कांग्रेस, कभी मुस्लिम लीग नहीं मानती थी, कभी कांग्रेस नहीं मानते थे, कभी दोनों नहीं मानते थे। तो इस बार मिस्टर एटली ने फाइनली कह दिया कि वो जून 1948 तक इंडिया को छोड़ देंगे, चाहे कि छोड़ कर चले जाएंगे, चाहे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस किसी एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं या एग्री होते हैं या नहीं होते। मार्च 1947 में लॉर्ड वेवल जो थे पहले वाइसरॉय वो थे, ही वॉज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन। उनकी जगह पे लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय बन के आ गए थे। जब वो लॉर्ड माउंटबेटन आए तो उस समय इंडिया में कम्युनल टेंशन बहुत ज़्यादा थी। तो सिचुएशन पंजाब में खास करके बहुत डिटेरियोरेट हो चुकी थी, कम्युनल वायलेंस के कई इंसिडेंट हो चुके थे। तो जो सिचुएशन थी वो काफ़ी एक्सप्लोसिव थी। माउंटबेटन ने यहाँ पर आकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से बात की और उनके साथ मिलकर एक इंडिया की पार्टीशन और इंडिपेंडेंस का प्लान जो है ना वर्कआउट किया। तो माउंटबेटन ने ये वाला प्लान बातचीत मुस्लिम लीग और कांग्रेस से बातचीत करने के बाद अपना जो प्लान था, ये इंडिया के जो 7 बिग लीडर्स थे, नेहरू, पटेल, जिन्ना, कृपलानी, बलदेव सिंह, निशत्तर और लियाकत अली, उनके सामने 2 जून को ये वाला प्लान रखा उसने। तो नेक्स्ट डे कांग्रेस और जिन्ना दोनों ने ही, मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने ये वाला प्लान जो था ना ये वाला एक्सेप्ट कर लिया। तो जून 3 को माउंटबेटन ने ये अनाउंस किया कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इंडिपेंडेंस और पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। सो इट वाज द माउंटबेटन डेक्लेरेशन। तो ये डेक्लेरेशन थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की पार्टीशन और इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि ये वाला जो इंडिया की पार्टीशन का प्लान था ये जून 3 को अनाउंस किया गया था, इसलिए इसको जून 3 प्लान भी बोलते हैं। तो इस प्लान के जो मेन प्रोविजन क्या क्या थे, उसमें क्या मेन पॉइंट्स थे। एक तो ये था कि जो ब्रिटिश इंडिया है ये इसको 2 पार्ट्स में पार्टीशन किया जाएगा। वन विल बी द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड द सेकंड विल बी द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। एंड सेकेंडली क्या था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज पंजाब और बंगाल में थी, तो इनके जो पंजाब और बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इनके हिंदू और सिख जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे वो, और जो इनके जो मुस्लिम लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे इन लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो सेपरेटली वो अपनी पार्टीशन के लिए वोट करेंगे। और अगर दोनों में से कोई भी ग्रुप, अगर मान लीजिए हिंदू और सिख्स का जो ग्रुप था, अगर वो वाला पार्टीशन के फेवर में वोट करता है तब भी पार्टीशन होनी थी। अगर मुस्लिम्स का जो मुस्लिम लेजिस्लेटिव मेंबर्स का जो ग्रुप था, अगर वो पार्टीशन के फेवर में वोट करते हैं तो तब भी पार्टीशन होनी ही थी। तीसरा था कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था उसमें रेफरेंडम हेल्ड करना था और उसके थ्रू ये डिसाइड करना था कि वेदर दिस प्रोविंस जो विल जॉइन पाकिस्तान और इंडिया। तो ये असम का जो सियाला डिस्ट्रिक्ट था उसका फेथ भी रेफरेंडम के थ्रू ही डिसाइड होना था कि वेदर इट विल जॉइन पाकिस्तान और इंडिया। तो इस प्लान में जो इंडिया की फ्रीडम की डेट भी फिक्स कर दी गई थी और जो इसमें इस दिन था कि इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे ये जितनी गवर्नेंस की पावर है ये डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड डेट फिक्स्ड वाज 15 अगस्त 1947। एक और चीज़ थी कि एक बाउंड्री कमीशन सेटअप किया जाएगा, वो डिसाइड करेगा कि कौन सी टेरिटरी इंडिया में आएगी, कौन सी पाकिस्तान में आएगी और कौन सी अपने इंडिया में आएगी। तो दोनों में बाउंड्री ड्रा करने के लिए कमीशन भी इसमें सेटअप किया जाना था।
तो कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया को यूनिफाइड रखा जाए, जितना हो सके एकीकृत रखा जाए। तो इसके लिए कांग्रेस की कुछ डिमांड थी, वो वाली डिमांड भी कुछ एक्सेप्ट की गई थी। जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ बंगाल वाज रूल्ड आउट, तो मतलब ये रूल आउट कर दिया गया कि बंगाल इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता है, इसको या तो इंडिया को जाएगा या पाकिस्तान को जाएगा या पार्टीशन होगी उसकी, राइट। तो लेटर ऑन इसकी पार्टीशन हुई थी, एज़ यू नो। फिर उसके बाद जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि जो हैदराबाद है ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और इसको पाकिस्तान को दिया जाए। तो लेकिन माउंटबेटन ने ये इस प्लान में क्या था कि ये वाली मुस्लिम लीग की मांग को नहीं माना गया था, एंड दिस डिमांड वाज आल्सो रूल्ड आउट। तीसरा ये था कि प्रिंसली स्टेट्स जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती थी, तो या तो उनको इंडिया में ज्वाइन करना था या पाकिस्तान में ज्वाइन करना था। तो ये जो डिमांड कांग्रेस की थी, तो ये वाली डिमांड भी जो है वो मान ली गई थी।